नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एंडोक्राइन जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी जो डिसऑर्डर्स हैं उनको शॉर्ट में बताऊंगा। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो बच्चों के अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये जिजेंटिज्म कोज करता है, और अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर कम हो जाए तो उसके कारण कौन सा डिसऑर्डर होता है? ड्वार्फिज्म होता है। इसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो एडल्ट के अंदर अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसे एक्रोमेगेली कहते हैं, और अगर डिक्रीज हो जाता है एडल्ट के अंदर तो इसे हम एक्रोमाइक्रिया कहते हैं। इसके बाद एट्रोपी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके अंदर अगर क्या होने लग जाए, एट्रोपी या डिस्ट्रक्शन होने लग जाए तो उससे हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? साइमंड्स डिजीज के नाम से जानते हैं। और अगर पूरी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए ट्रॉमा के कारण या पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण तो इसे हम सी-हान सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है सी-हान सिंड्रोम में भी, और यहां पर जो साइमंड्स डिजीज है उसमें भी क्या होता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म। सिर्फ रीजन क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। इसके बाद प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए तो गैलेक्टोरिया कहलाता है, और अगर डिक्रीज हो जाए तो इसके कारण लैक्टेशनल जो फेलियर है वो डेवलप होता है। इसके अलावा मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका अगर लेवल कम हो जाता है तो इसके कारण विटिलिगो एंड एल्बिनिज्म नामक जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलते हैं। एंटीडायबिटिक जो हार्मोन है उसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन नामक डिसऑर्डर ओरिजिनेट होता है, और अगर इसका लेवल कम सीक्रेट होने लग जाए एडीएस तो इसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसके बाद में T3 और जो T4 जो हार्मोन है उनका लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो इसे हम हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? ग्रेव्स डिजीज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, तो उसमें भी आप क्या बताओगे कि T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हाइपरथायरॉइडिज्म का अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके कारण जो डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको हम थायराइड स्ट्रोम या थायरोटॉक्सिकोसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद T3 और T4 का बच्चों के अंदर अगर कम लेवल हो जाता है तो इसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, और अगर एडल्ट के अंदर हो जाता है तो इसे मिक्स एडिमा कहते हैं, जिसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो मिक्स एडिमा कोमा होता है। अगर थायराइड जो ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट होता है तो इसे हम गोइटर के नाम से जानते हैं, और अगर पैराथायराइड हार्मोन का ज्यादा और कम होना बिल्कुल सिंपल डिसऑर्डर कॉज करता है। इनके नाम हाइपर पैराथायरॉइडिज्म और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड का अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्यूसिंग सिंड्रोम या फिर क्यूसिंग डिजीज कहते हैं, लेकिन क्यूसिंग डिजीज हम उसे तभी कहेंगे जब जो ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो इंक्रीज लेवल है वो किसके कारण हो? पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण हो। बाकी का कोई भी रीजन हो, सब कंडीशन में क्या कहलाएगा? क्यूसिंग सिंड्रोम कहलाएगा। इसके अलावा जो मिनरलोकोर्टिकोइड है उनका जो इंक्रीज जो लेवल है वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहलाता है एंड कोन सिंड्रोम कहलाता है। लेकिन उसी की तरह इसमें हमने क्यूसिंग डिजीज देखा था, उसी तरह यहाँ पे भी कोन सिंड्रोम ये तभी कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ जब किसके कारण होगा? एड्रिनल एडिनोमा के कारण होगा। इंक्रीज कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन क्या होते हैं? एड्रिनल मेडुला जो है उसे सीक्रेट होने वाले एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन जो है जिसे हम एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन कहते हैं, उनका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा या इसे क्रोमाफिनोमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सेल्स जो होती हैं वो क्रोमाफिन कहलाती हैं, इसके कारण इसका नाम क्या है? क्रोमाफिनोमा कहलाता है, और उन सेल्स को हम फियोक्रोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें ट्यूमर डेवलप हो जाता है। इंसुलिन का जो सीक्रेशन है अगर वो कम होने लग गया तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है उसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं। और वैसे ही अगर इंसुलिन का रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाए या फिर सेंसिटिविटी कम होने लग जाए तो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 डेवलप होता है, जिसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम, इसे HHNS और कई बार इसे HHS भी कहते हैं। तो ये सब क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम से था। थैंक यू सो मच।